Let's start with the important concept under GST. Important concept under GST. GST stands for Goods and Services Tax. Already I have taken this, but I am revising it. Okay. So GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ओके, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि एलोकेट किया जाता है हर एक बिजनेस डीलर को एलोकेट किया जाता है थ्रू द एक्ट ऑफ द इंडियन एक्ट 1 जुलाई 2017. वो एक्ट के थ्रू ये GSTIN सब कंपनी जो भी रजिस्ट्रेशन कंपनी होती है, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उनको क्या किया जाता है? ये एलोकेट किया जाता है GSTIN नंबर. अब ये GSTIN नंबर होता क्या है? GSTIN नंबर में जो फर्स्ट टू कोड होता है, फर्स्ट टू कोड क्या होता है? स्टेट कोड होता है. फर्स्ट टू कोड क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्टेट कोड रिफ्लेक्ट करता है. ओके, फर्स्ट टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ? 27 एज एन स्टेट कोड. ओके, फ्रॉम द 15 डिजिट पेन नंबर, उसमें से फर्स्ट टू कोड नंबर विल बी योर स्टेट कोड नंबर. ओके, आफ्टर दैट 10 डिजिट नंबर विल बी योर पेन नंबर. पेन इज़ व्हाट? पेन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर. जो पेन कार्ड होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है. वो पेन अकाउंट आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा. वो 10 डिजिट नंबर वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब वो स्टार्ट करते हैं, दे रिक्वायर्ड अ पेन नंबर. तो उसके बाद 10 डिजिट क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर. आफ्टर दैट जो एक डिजिट होता है वो एंटिटी होता है, जो कि आपके पेन होल्डर का होता है. वो किसका होता है? पेन होल्डर का होता है. वो क्या होगा? पेन स्टेट कोड में जो भी आपका स्टेट कोड प्रोवाइड करेगा उस पेन नंबर का, वो दैट विल बी योर द 13 नंबर. फिर 14 नंबर क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लेटर विल बी प्रोवाइडेड. बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लेटर विल बी प्रोवाइडेड एज एन GSTIN नंबर. उसका बाय डिफ़ॉल्ट नंबर प्रोवाइडेड विद द GSTIN number. That will be your 14 digit. After that 16 digit will be your after that your 16 digit will be your checksum digit. ओके, चेकसम डिजिट क्या होता है? वो अपने कंप्यूटर से जब भी हम GST नंबर निकालते हैं तो वो एक नंबर जनरेट करता है, मशीन जनरेट करता है, मशीन. ओके, चेकसम डिजिट नंबर चेक. तो ये क्या हो जाता है? दैट नंबर इज एन GSTIN नंबर. ओके, अब ये GSTIN पेन डिजिट कहाँ यूज़ होता है? ये GSTIN पेन डिजिट यूज़ होता है आपके कंपनी में. ओके, जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, गुड्स कोई भी गुड्स खरीदते हो तो उस पर क्या लगा हुआ रहता है? GSTIN नंबर. सपोज़ कोई भी गुड्स का सेल हो रहा है, परचेज़ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या नंबर रहता है? GSTIN. अगर आपको सेल करना है तो भी उसमें GSTIN नंबर लगेगा. सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हो तो भी उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? GSTIN नंबर. ये कौन प्रोवाइड करता है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ओके, ये कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. अच्छा, इसके अंदर अभी मैं MCQs आपको बता रही हूँ कि कैसे MCQs आ सकते हैं. डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द GST. तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस. फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द GST. तो कौन सी कंपनी में फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ है? फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ है. डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST in 1954. Okay. After that, dash means every kind of movable property other than money and securities. Dash means every kind of movable property other than money and security. तो इसका आंसर क्या है? गुड्स. इसका आंसर क्या है? गुड्स. ओके, गुड्स एंड सर्विस. उसमें ऑप्शन दिया रहेगा सर्विस, गुड्स, टैक्स एंड सप्लाई. तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हम मनी और सिक्योरिटी पे बेस्ड होता है? राइट, मनी देख के ख़रीदते हैं. कोई भी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? ख़रीदते हैं.
ठीक है, उसको उसका आंसर क्या होगा, गुड्स होगा, राइट। गुड्स में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो दैट द आंसर विल बी व्हाट, गुड्स। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है गुड्स सर्विस एंड टैक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट, डैश आर द एक्टिविटीज़ प्रोवाइडेड बाय अदर पीपल लाइक डॉक्टर, कंसल्टेंट, चार्टेड अकाउंटेंट एसेट्रा। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्विस। इसका आंसर क्या होगा, सर्विस, राइट। सर्विसेज प्रोवाइड, जैसा कि मैंने बताया था, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टैक्स के अंदर कौन से टैक्स में आएगा, ये सर्विस टैक्स में आएगा, क्योंकि बार बार से ये लोग क्या करते हैं, ये गुड्स नहीं बेचते, राइट। तो ये कौन क्या करता है, डेंटिस्ट, बार्बर, ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। After that, a tax, a compulsory contribution to state revenue lived by the government. Dash is in compulsory contribution to state revenue. Dash is in compulsory contribution to state revenue. इसका क्या आंसर है, टैक्स। इसका क्या आंसर है, टैक्स, ओके। इसमें ऑप्शन दिया रहेगा सर्विस, गुड्स, टैक्स, सप्लाई। तो द आंसर विल बी व्हाट, टैक्स। देखिए, कंपलसरी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है अपने स्टेट रेवेन्यू के लिए। ये एक तरीके का क्या है, रेवेन्यू है, जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे लेती है। क्या गवर्नमेंट लेती है, ओके। ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको GSTIN क्या होता है, तो ये मार्क कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गुड्स क्या होता है, गुड्स कोई भी प्रॉपर्टी होता है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्विस क्या होता है, सर्विस इज एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय द अदर पीपल। who include doctors, lawn care workers, etc. This is also important. फिर टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू है जो स्टेट प्रोवाइड करता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लीड बाय द गवर्नमेंट। जो भी हमारी गवर्नमेंट रहती है वो रेवेन्यू के तौर पे हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है, दैट इज़ टैक्स। ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते थे, तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसका GSTIN ये आपको खुद से करना है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेम्स ऑफ द कंट्री वेयर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल। आपको जैसे कि इंडिया है, जर्मनी है, तो इसके बाद फ्रांस है, ये सब UK, ये सब क्या है, गुड्स GST क्या करती है, अपने रेवेन्यू पे टैक्स लेती है। तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ के नाम पता करने हैं जो कि क्या है, GST टैक्स एज एन टैक्स एप्लीकेबल है जो कंट्रीज़ के अंदर। फिर एक ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन कर लेते हैं हम। GSTIN स्टैंड फॉर गुड्स एंड सप्लाई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ओके। फिर क्या है, द GSTIN डैश डिजिट पेन बेस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कितने रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं GST में, पेन बेस 15 होते हैं। कितने होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, 15 रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। यू में रजिस्टर योर बिजनेस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, HSN। अभी ये देखते हैं, फाइंड आउट द स्टेट कोड ऑफ GST फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। हमको क्या करना है, GST रेट यहाँ पे डू इट
सेट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द स्टेट कोड ऑफ जीएसटी फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। इफ़ यू वांट टू सी जस्ट गूगल इट एंड सी कि कौन कौन से स्टेट कोड में कैसे कितने % पे जीएसटी, कौन से गुड्स पे, कौन से सर्विस पे कितने टैक्स लिए जाते, यू कैन गो एंड डू इट बाय योर सेल्फ। फर्स्ट कोड क्या है, अभी जीएसटी के अंदर डिफरेंट कोड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो चेक सम डिजिट हो गया, परमानेंट अकाउंट डिजिट हो गया, ये सब के अंदर और भी जो चीज़ें होती है कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ये स्टेट गवर्नमेंट है कि क्या है, HSN कोड लिखा होता है तो उसका क्या दिया हुआ है, लिटिल बिट ऑफ ट्रांजैक्शन, लिटिल बिट ऑफ नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड हियर कि जीएसटी का क्या क्या नॉलेज है। तो जीएसटी में पहला कोड है जो ये इसके अंदर कोड ये लिखा हुआ है, पहला जो कोड है जिसको हम बार कोड बोलते हैं, बार कोड के अंदर क्या क्या कोड होता है। पहला कोड होता है HSN होता है एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिक्यूलर में अभी HSN स्टैंड फॉर ये, तो एग्ज़ाम में दे विल आस्क यू इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि HSN स्टैंड फॉर डैश, तो HSN स्टैंड फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिक्यूलर। अभी नॉमिक्यूलर क्या होता है, नॉमिक्यूलर एक तरीके का नॉमिक्लेचर क्या होता है, एक सेकेंड पहले मार्क कर लीजिए। नॉमिक्लेचर क्या होता है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोडिंग सिस्टम है, डेवलप बाय वर्ल्ड WCO ने डेवलप किया है। कैसा विजन था, तो क्लासीफाई गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टमेटिक एंड लॉजिकली मैटर। अभी इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम कोड बार कोड होता है, वो बार कोड में जो टैक्स प्रोवाइडेड होता है, तो ये कोड के अंदर ये सिस्टम प्रोवाइडेड होता है कि ये आपका कोड कहाँ से आया हुआ है, ये गुड्स कहाँ से आया हुआ है। इसके लिए HSN कोड ज़रूरी होता है, हमारे कोई भी गुड्स सर्विसेज लेते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी रहता है ये कोड प्रोवाइडेड ओवर देयर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सैक है। सैक का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड में क्या होता है, वॉट एवर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, सर्विसेज जो भी प्रोवाइड होता है बाय द डॉक्टर, बाय द होटल्स एंड एनीवेयर, तो उसका भी एक कोड प्रोवाइड होता है। वेन एवर देयर इज़ टैक्स टेकन फ्रॉम यू, तो सैक करके एक सर्विस अकाउंटिंग कोड है जो कि इशूड हुआ है कहाँ से, सी बैक मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इन्होंने एक कोड प्रोवाइड किया है अपने सर्विसेज, जहाँ पे भी सर्विसेज, जैसे डॉक्टर प्रोवाइड करता है सर्विसेज, फिर वैसे टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, राइट। तो इनके टीचर्स पे हालांकि कोई भी टैक्स नहीं दिया गया है, आगे दिया हुआ है उसके बारे में कि कोई किस पे टैक्स लगता है एंड किस पे टैक्स प्रोवाइडेड नहीं है। तो सैक स्टैंड फॉर सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, जो कि कहाँ से लिया गया है, CBEC से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक्सरसाइज कस्टम, इन्होंने यहाँ से लिया हुआ है। तो सैक स्टैंड फॉर सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, ये एग्ज़ाम में पूछेंगे। डैश इज इन डैश स्टैंड्स फॉर, सैक स्टैंड फॉर डैश, तो सैक स्टैंड फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड। अभी ये क्या दिया हुआ है 3.5.5 में, टैक्स अंडर जीएसटी के अंदर कौन से टैक्स होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी के अंदर कौन से टैक्स आते हैं। अभी जीएसटी के अंदर 2 टाइप्स के मेन टैक्स होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या क्या आता है, इंट्रा स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इंटर के अंदर क्या आता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, जैसे कि जो सिर्फ और सिर्फ अगर वो स्टेट में मिल रहा होगा, आउट ऑफ स्टेट वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती है, तो हम कौन सा टैक्स यूज़ करेंगे, तो हम आईजीएसटी टैक्स यूज़ करेंगे। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जा रहा है, स्टेट के बाहर जा रहा है
तो कौन सा टैक्स प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी प्रोवाइड करेगी। तो वो कौन से अंडर आएगा? इंट्रा स्टेट के अंदर आएगा, विद इन द स्टेट गवर्नमेंट, विद इन द स्टेट गवर्नमेंट विद अदर स्टेट। विद अदर स्टेट क्या हो जाएगा? जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही प्रोवाइड करना, हमें एक सेंट्रली पूरे इंडिया में नहीं प्रोवाइड करना है, विद इन द अदर स्टेट ही प्रोवाइड करना है। जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही प्रोवाइड करेंगे। उसके आगे वो जो गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए हैं, जो टैक्स लग रहा है, वो उसके बाहर नहीं जाएगा। सपोज़ वो महाराष्ट्र में है तो वो महाराष्ट्र में ही रहेगा, वो कर्नाटक में है तो कर्नाटक में ही रहेगा। विद अदर स्टेट ही होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो IGST टैक्स लगता है। अगर विद इन द टैक्स, अगर स्टेट के अंदर है तो दो टाइप्स के टैक्स लगते हैं, एक होता है सेंट्रल GST, दूसरा होता है स्टेट GST। हम जो भी गुड्स एंड सर्विस कभी भी बाई करने जाते हैं तो हमेशा दो टैक्स लगता है, दैट इज़ सेंट्रल GST एंड द सेकेंड वन इज़ स्टेट GST। अभी एग्ज़ाम में पूछेंगे कि CGST स्टैंड फॉर, तो CGST स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। अभी दूसरा क्या है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में एक ही है, दैट इज़ IGST। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि ये इम्पोज कैसे हुआ है और उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर ऑन GST लेट अस सी द फॉलोइंग टेबल। टैक्स नेम दिया हुआ है, इम्पोज्ड ऑन, कलेक्टेड बाय, एन एग्जाम्पल इज गिवन। तो टैक्स नेम, फर्स्ट नेम है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया हुआ है। तो अभी CGST क्या होता है? CGST हमारा इंट्रा स्टेट होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो वो कहीं पे भी हो सकता है, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र हो सकता है, कर्नाटक टू कर्नाटक हो सकता है, कर्नाटक टू कर्नाटक मतलब इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट। तो CGST प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। तो कौन सा टैक्स लगेगा वहाँ पे? CGST टैक्स, जो कि एग्जाम्पल इस टेक्स्ट बुक में दिया है, मुंबई टू पुणे। वो क्या हो जाएगा? विद इन द स्टेट हो गया, मुंबई टू पुणे। तो ये महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र हुआ। वैसे ही अगर पुणे टू नासिक हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा? CGST, जो कि हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए उसका नाम क्या होता है? CGST टैक्स। दूसरा क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? स्टेट सिंपल होता है, इम्पोज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। कौन से गवर्नमेंट से प्रोवाइड हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड हुआ है। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट कहाँ प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट विद इन द स्टेट ही प्रोवाइड करेगा, विद इन द स्टेट ही प्रोवाइड करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सतारा टू नासिक, दैट इज़ महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। अगर मैं दिल्ली टू गुड़गांव कर रही हूँ, दिल्ली टू गुड़गांव, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कि उन्होंने खुद का गवर्नमेंट है तो वो अपने गवर्नमेंट को क्या पे कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, अभी थर्ड क्या आ गया? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आता है? इंटर स्टेट सप्लाई और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमें अपने गुड्स को क्या करना रहता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना रहता है। सपोज़ हमें ये सोलापुर टू हम्पी एक जगह का नाम है, एक स्टेट में एक सिटी का नाम है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो ये कहाँ पे हो गया? बिटवीन टू स्टेट के अंदर हो गया, बिटवीन टू स्टेट के अंदर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड और इंटर स्टेट विद इन अदर स्टेट। तो इंटीग्रेटेड बोलेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड बोलेंगे। तो इंटीग्रेटेड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड का फुल फॉर्म इज़ IGST का फुल फॉर्म इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हाँ, one more thing I am going to tell you which are the topics are been cancelled from this chapters.
बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। ओके, क्योंकि 3.5.7 नहीं है, 3.58 भी नहीं है और 3.5.9 भी नहीं है। ओके, ये टॉपिक कैंसिल है, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। कौन सा 3.5.7, 3.5.8 एंड 3.5.9, तो इसको क्रॉस करके अपने इसमें रख दो, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, अभी जीएसटी रेट में क्या क्या होता है। 4 टायर होते हैं। कितने टायर होते हैं? 4 टायर होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग टैक्स पे अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरीके का टैक्स लगता है। किसी पे 5% का लगता है, किसी पे 12% का लगता है, किसी पे 18% का, किसी पे 28% का और किसी सर्विसेज पे कोई भी टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट, एग्स, ब्रेड, बटर, मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जूट, फीट, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, स्टैम्प, जुडिकल पेपर, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, बैंगल्स, हैंडलूम एक्सेट्रा, ऐसे चीज़ों पे 0% टैक्स है। मतलब हमें कोई भी परसेंट टैक्स नहीं देना पड़ता अपने गवर्नमेंट को। पर कोई ऐसा चीज़ है जिस पे हमें टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। उसके अंदर 4 टायर है। जैसे कि अगर हम कुछ फूड वगैरह कुछ खाने जाते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे आई थिंक 18% to 28% का टैक्स लगता है। कॉस्मेटिक्स पे वैसे ही 18% to 28% का टैक्स लगता है। तो वैसे ही किसमें 4 टायर्स में डिवाइडेड है। हमारे जो भी टैक्स है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट अभी मैं थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। ओके, टेक्स्ट बुक से नहीं, इसे CGST स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको कभी भी जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसका बराबर ध्यान देकर ही आपको क्या करना है, क्योंकि सिमिलर टाइप्स का क्या पूछते हैं, सिमिलर टाइप्स के आपको क्या पूछेंगे, ऑप्शंस पूछेंगे। उसमें से इंटीग्रेटेड लिखा रहेगा, इंसर्टेड लिखा रहेगा, इंडियन लिखा रहेगा, इम्पोर्टेंट लिखा रहेगा। पर IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ओके, डैश टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन सा टैक्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है? कौन सा टैक्स इज प्रोवाइडेड बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? CGST। इंट्रा स्टेट लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करता है ये टैक्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये इंट्रा स्टेट है। क्या है ये? इंट्रा स्टेट बोला है मैंने, इंटर स्टेट नहीं बोला है। तो इंट्रा स्टेट का आंसर क्या आएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, CGST। तो इसका आंसर क्या हो गया? CGST। डैश टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये इंट्रा स्टेट ही सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट से कौन लेता है ये टैक्स? कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? SGST। SGST इज स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। डैश टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इम्पैक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट में से ही लिया जाता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, बट इसका गुड्स क्या है? इंटर स्टेट विथ अदर स्टेट से हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IGST। इसका इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट वर्ड आया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये किसने इम्पोज किया है? इंटर स्टेट ने इम्पोज किया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट आ गया, तो आंसर क्या होगा? IGST। द आंसर विल बी IGST। अभी एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं कि गुड्स सोल्ड फ्रॉम मुंबई टू पुणे इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश। गुड्स सोल्ड फ्रॉम मुंबई टू
पुणे इज़ एन एग्जाम्पल टू डैश। इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, CGST, नो GST, IGST एंड GST। तो व्हाट विल बी द आंसर? CGST, बिकॉज यहाँ पे SGST नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे SGST भी दिया होता तो 2 आंसर होता, बट यहाँ पे मल्टीपल चॉइस 1 ही आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? CGST। तो गुड्स एंड सोल फॉर एग्जाम्पल सप्लाइड फ्रॉम मुंबई टू पुणे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? CGST। वैसे एक गुड्स सोल्ड फ्रॉम सोलापुर टू सूरत इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो गुड्स सोल्ड फ्रॉम सोलापुर टू सूरत, सोलापुर टू सूरत, अभी सोलापुर महाराष्ट्र में आया, सूरत कहाँ पे आया? गुजरात में। तो ये सिंपल सी बात है, ये किसका एग्जाम्पल है? IGST का एग्जाम्पल है। ओके, there are dash types of GST, there are dash types of GST। तो how many types of GST are provided by government? There are 4 types of GST। how many types of GSTs are there? 4, sorry, there are dash types of GST, there are 3 types of GST। यहाँ पे जो 3 टाइप्स लिखा हुआ है, there are 3 types of GST, सेंट्रल GST, स्टेट GST एंड IGST। दिस आर द 3 टाइप्स। ये टायर पूछेंगे तो टायर के अंदर हम 4 टायर बोलेंगे। GST रेट्स है, टाइप्स नहीं है। टाइप्स में 3 टाइप्स आएगा, CGST, SGST एंड IGST। दिस आर द 3 टाइप्स। GSTIN कोड फॉर महाराष्ट्र इज 22। ये जो 22 यहाँ पे लिखा हुआ था, सॉरी 22 नहीं 27 है। महाराष्ट्र का कोड क्या है? स्टेट कोड क्या है? 27। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो याद रखना हमारा स्टेट कोड क्या है महाराष्ट्र का। GST नंबर के लिए 27 है, ये भी ऑप्शंस में पूछेंगे। तो याद रखना है हमको कि GST नंबर फॉर महाराष्ट्र इज़, स्टेट कोड इज़ 27। ओके, दैट्स इट। मैंने एक कैंसिलेशन का पार्ट बता दिया है आपको। उसके बाद हम GST के ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई विल गिव यू द पॉइंट टू रिमेंबर। आपको क्या रिमेंबर करना है फॉर द GST कैलकुलेशन। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइम से करेंगे हम। ओके, थैंक यू।